डियर, आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर आर ई एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट दिया हुआ है अल्फा एक्स के पावर 1/2 और वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग 0 दिया हुआ है। वेयर अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर। कंसीडर द क्यूब एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फ्लक्स। नेट फ्लक्स फाइंड करना है। इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है, कौन कौन सा फेस से लिंक हो रहा है, ये भी हम लोग यहाँ देखेंगे और नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे। एंड चार्ज विद द क्यूब, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना हो रहा है, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब क्या होगा, उस पर एज पर गॉस लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है कितना 0.1 मीटर, और ये जो क्यूब है लाइज कर रहा है ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, मतलब जितना साइड ऑफ क्यूब है उतना ही डिस्टेंस पे ये क्यूब यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को फ्लक्स फाइंड करना है। देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन सिंस गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस दिया हुआ है अल्फा इंटू एक्स के पावर 1/2, वेयर अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर। ठीक है, तो ए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ई अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 800 एक्स 1/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि फ्लक्स कौन कौन फेस पे लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस फेस पे ये जो आर दिया हुआ, आर मतलब राइट फेस, ये अपर फेस है, ये लेफ्ट फेस है, ये डाउनवर्ड फेस है, ऐसे ये साइड वाला फेस है दो। तो कौन कौन फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है लिंक होगा। तो देखिए ये फ्लक्स ये यहाँ पे ये राइट फेस है और इसका एरिया वेक्टर जो होगा ये एरिया वेक्टर ds जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर इस प्लेन का एरिया वेक्टर इधर होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए ये एक क्यूब है और इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इस फेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड होगा, अपर फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, ये जो लेफ्ट फेस है ये लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। तो अगर इस राइट फेस का एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड भी डायरेक्शन इधर ही है, तो यहाँ पे जो दोनों के बीच के जो एंगल होगा थीटा, वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इधर है, ये ds इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे थीटा जो होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, इस फेस में एरिया वेक्टर ये यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो कॉस का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 वैल्यू 0 होता है। डाउनवर्ड में भी 90 होगा, ये जो इधर फेस है साइड वाला फेस दोनों साइड में, इसमें भी 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0। सिर्फ फ्लक्स जो लिंक होगा ये राइट फेस और लेफ्ट फेस में लिंक होगा। तो हम लोग को जो नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स वो राइट फेस में हम लोग कितना टोटल फ्लक्स हो रहा है, और नेट फ्लक्स हम निकालने के लिए लेफ्ट फेस में भी फ्लक्स निकाल लेंगे। मतलब फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, दोनों को जोड़ देंगे तो जो नेट फ्लक्स आएगा वही हमारा ये फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, इसको हम लोग फाई एल बोल रहे हैं और फाई का फार्मूला क्या होता है E डॉट ds, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा E ds cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, देखिए लेफ्ट फेस में एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, राइट में है, दोनों के बीच का एंगल 180, यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा 180। ठीक है, E हम लोग को पता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे E जो है x होगा। ठीक है, EX का वैल्यू 800। अच्छा यहाँ पे जो कितने डिस्टेंस पे ये है x, तो यहाँ से यहाँ तक x ये है a के बराबर है, क्योंकि इस फेस का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से x डिस्टेंस है। तो ये 800 x के पावर 1/2, अच्छा ds cos 180 का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1। ds क्या होता है सरफेस एरिया, इस फेस का एरिया क्या होगा, ऐसे अगर कोई फेस बना देते हैं ये फेस, तो ये क्या हो जाएगा साइड क्यूब का है तो सभी साइड इक्वल हैं, तो साइड इंटू साइड a² हो जाएगा।
ए स्क्वायर, ठीक है। और ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है गिवन, वेयर ए इक्वल टू 0.1 मीटर। तो देखिए, और यहाँ पे जो x का जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है, मतलब x इक्वल टू भी क्या है, a है। तो मेंशन कर दीजिए क्या होगा, 800x और ये x a के बराबर है और ये कितना है 0.1, तो हम लोग बोलेंगे 0.1 के पावर 1/2 और ds सरफेस एरिया a स्क्वायर, तो मतलब a कितना है 0.1 का स्क्वायर इंटू -1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, -800 0.1 के पावर 1/2 और 0.1 के पावर 2 कितना हो जाएगा 5/2, 0.1 के पावर क्या होगा 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये फ्लक्स आया हमारा लेफ्ट फेस से, मतलब इस फेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टोटल लिंक हो रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी तरह से राइट में कितने लिंक होंगे इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, फ्लक्स थ्रू राइट फेस को फाई आर हम लोग लिख रहे हैं, और इसका भी फाई का तो फार्मूला सेम रहेगा, ई डॉट डी एस, ये हम लोग पढ़े हैं, ई डॉट डी एस फ्लक्स का फार्मूला है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, एरिया वेक्टर राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो ये कॉस 0 है। अब यहाँ पे भी थोड़ा मेंशन करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे डी एस कितना होगा वही ए स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस राइट फेस के लिए ये टोटल डिस्टेंस है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक ए और ये ए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग कितना लिखे हैं 800 और ये x है कितने के बराबर हो जाएगा 2a के बराबर हो रहा है, 2a टू दी पावर कितना 1/2, सरफेस एरिया कितना है ds a स्क्वायर के बराबर, तो a स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको देखिए 800, इसको अलग अलग लिख देते हैं, 2 के पावर 1/2 इंटू ए के पावर 1/2 और ये ए स्क्वायर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट होगा। अब इसको और इसको देखिए 800 और इसको हम लोग √2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा a के पावर 5/2, a के पावर 5/2 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू गिवन है a इक्वल टू 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर यहाँ से दिया हुआ है, तो ये हो गया 0.1 टू दी पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फ्लक्स निकल गया राइट फेस के कारण, ठीक है। अब लेफ्ट फेस के लिए ये रिजल्ट है और राइट फेस के लिए ये रिजल्ट है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में और इस क्यूब में कितना फ्लक्स लिंक होगा ये हमारा निकल जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब फाई नेट इक्वल टू, फाई नेट क्या हो जाएगा फाई एल प्लस फाई आर। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 800 इंटू 0.1 टू द पावर 5/2 और यहाँ पे आ रहा है -1 और यहाँ पे +√2, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाइंग √2 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ये अप्रोक्स आता है 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये रिजल्ट है। ये कैसे सिंप्लीफाई 0.1 के पावर 5/2 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए 0.1 के पावर 5/2 है तो ये कैसे करेंगे 1/10 के पावर 5/2 ऐसे कर सकते हैं। पूरा डिटेल में जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पे 1 के पावर 5/2 दोनों में पावर दे देंगे तो 1 के पावर 5/2, 1 के पावर कोई भी रहेगा कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा और 10 के पावर क्या है 5/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 10 के पावर 5 टू द पावर 2, ये सेम रिजल्ट होगा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट से। अब 1 के पावर कितना है 10, ये 50 का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं ये 1/2 है यहाँ पे 1/2,
1/2। अब इसका हम लोग रूट निकाल लेंगे, तो 1 ये लगभग आएगा, रूट अगर इसका निकालेंगे तो 316.22। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 0.00316 ऐसे आता है। तो इसका रिजल्ट आएगा तो कितना आ जाएगा 3.16 इंटू 10⁻³ तो ऐसे सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको मेंशन करेंगे और √2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये नेट फ्लक्स हम लोग फाइंड कर लिया। नेट फ्लक्स हमारा कितना आ गया 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फाई नेट। अब हम लोग को निकालना है सेकेंड चार्ज विद द क्यू, नेट चार्ज। तो सेकेंड हम लोग फाइंड कर रहे हैं नेट चार्ज। नेट चार्ज तो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू क्या है नेट चार्ज इनसाइड द क्यू। तो यहाँ से क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू फाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का नेट, ये फाई क्या है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं। तो ये कितना होगा 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही उतना कूलम होगा, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ये चार्ज है, ये अप्रोक्स आता है 9.22 इंटू 10⁻12 कूलम। ये अप्रोक्स रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको दो ही चीज़ फाइंड करना था, एक नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स, और एक चार्ज विद द क्यूब। ये नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब क्या होगा, ये एज पर गॉस लॉ हम लोग फाइंड कर लिया, और ये नेट फ्लक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ भी है।